बेटा अपना पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ था नंबर सिस्टम का। अपन ने यूनिट डिजिट का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। क्लियर। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो भी काफी अच्छा टॉपिक है, ट्रेलिंग जीरो। क्लियर। तो लिखिए हेडलाइन, लिखिए बेटा संख्याओं के गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या ज्ञात करना। हाउ मेनी जीरो इन राइट हैंड साइड? हाउ मेनी जीरो ये लगाया ना, पहले बताओ। n माइनस एन स्क्वायर इंटू एन कितना, 3 इंटू 17। अब क्या लिखा? तो 0.0283 100 से मल्टीप्लाई करो 2.83। गलती क्या करते बच्चे? कौन बनाता जीरो? 5 को इवन नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेंगे? जल्दी बोलो। जीरो। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 23 230 इंटू, ये मैंने लिखा, इसका जो भी रिजल्ट्स आएगा उसकी राइट कितनी जीरो आएंगी आपको ये बताना, पूरा गुणा नहीं करना। कितनी जीरो आएंगी? 2 ये और 1 ये 3 तो आएंगी ही आएंगी। बोलो आएंगी या नहीं आएंगी? तो ये 3 जीरो तो मैंने लिख दिया एज इट इज। इसको 23 इंटू 172 और लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। इसको 23 इंटू 172, इसको 1000 लिख सकता हूं या 3 को 2 से गुणा करने पे इकाई अंक क्या आ रहा है? 6। जीरो तो बना नहीं रहा, बनाता तो 4 जीरो हो जाए। चलिए, जितनी ऑलरेडी जीरो इन जीरो की संख्या जुड़ जाती है घट जाती है? जुड़ जाती है। बट कब? जब किसका साइन हो। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बेटा कैसे आएगा? आपके लेवल पे लगातार संख्या की बात करेगा। किसकी बात करेगा बेटा? लगातार संख्या के गुणनफल। अब लगातार संख्या के गुणनफल की बात करें तो लगातार संख्या तो आप जानते हो, 1 के बाद क्या आएगा? जल्दी बोलो। 2, 2 के बाद 3 के बाद ऐसे आए। तो जैसे में यदि मैं बात करूं पहला एग्जांपल से, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इनको यदि मैं गुणा करूंगा तो दाईं तरफ जीरो आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं। क्यों नहीं आएंगी? 5 है ही नहीं। इवन नंबर तो मिल गया बट 5 का मल्टीपल भी। अब यदि मैं यहां तक गुणा करूं तो इसकी दाईं तरफ जीरो आएगी या नहीं आएगी? बट कितनी आएगी? 1 ही। करके देखो, 5 चौक 20 दिए 60, 60 को 2 से गुणा किया 120 और 120 को 1 से गुणा किया 120 ही आया। अब 120 के दाईं तरफ कितनी जीरो निकल के आई? तो आंसर क्या होगा बेटा? बट अपन ऐसे गुणा करके देखें तो परेशान हो जाए। यहां जीरो कौन बनाया? को किसी भी इवन नंबर से गुणा कर लो, किसी भी इवन नंबर से। तो अब लगातार संख्या की यदि अपन बात कर रहे हैं, कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं बेटा? लगातार। कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं? जल्दी बोलो। लगातार।
तो हर एक नंबर छोड़कर एक नंबर इवन आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा नहीं आएगा? अब इवन आएगा तो अपन को क्या देखना है? मल्टीपल्स देखने किसके? 5 के। इवन नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब लगातार संख्याओं में आपको क्या ढूंढना है? 5 के। 5 कितना निकल के आया? यदि मैं बात करूं दूसरा एग्जांपल, समझो क्या समझाएं? 4 इंटू 6 7 8 और 9, इसके गुणनफल में कितने आएंगे भाई? 0, एक ही है। कितना आएगा? क्यों 5 का मल्टीपल अभी कितना है? 1। यदि मैं 10 और लिख दूं तो इसके राइट आंसर में कितनी जीरो आने वाली है? एक तो कौन बना रहा है भाई? 5 बनाए, और एक 10 की तो जीरो एज इट इज लगेगी नहीं लगेगी? बोलो लगेगी नहीं लगेगी 10 की जीरो? और इसमें 1 से 15 तक की बात किससे बातें करते हैं? मोबाइल में वीडियो बेटा 5, एक कौन बनाएगा? 10, और एक कौन बनाएगा? 10 की तो सबको दिख ही रही है। 15 को किसी भी इवन नंबर से गुणा करके देखो जीरो बन रहा है नहीं बन रहा? 5 को किसी भी इवन नंबर से गुणा करके देखो जीरो बन रहा है नहीं बन रहा? 5 10 और इवन नंबर अपने पास काफी सारे। यदि मैं 1 से 20 तक की बात करूं तो वेरी गुड, कितनी आएंगी बेटा? 4। ये तो सब बता देते हैं, अभी इसको निकालने का तरीका भी मैं बताऊं। और यदि मैं 1 से 25 तक की बात करूं तो मतलब 1 से 25 तक की बात करूं तो कितनी जीरो बनेंगी? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। और आपका आंसर क्या हो गया? गलत। भावनाओं में बह गए, 1 2 3 4 लगा दो 5, बट यहाँ पे कितनी आएंगी? 6। कितनी आएंगी बेटा? 6। कितनी आएंगी जल्दी बोलो? अब 6 कैसे आएंगी सोचो। एक तो कौन बनाएगा? ये क्या हो रहा है? एक तो कौन आएगा? 5। एक तो कौन बनाएगा? 5। एक एक और एक। 25 में कितने 5 है? हुआ 25 में कितने 5 दिखे? 2 5। करके देखो ना। 25 से 25 को मैं 4 से गुणा करता तो कितनी जीरो बनती? 25 तो कितनी जीरो बनाता है? 25। और बच्चा कितना कर जाता है? क्लियर है? और आंसर क्या हो गया? गलत। अब इसको निकालेंगे कैसे? क्लियर? 25 के अंदर 5 कितने? जल्दी बोलो। 2। क्लियर है? 30 के अंदर कितने 5 है? एक ही। 50 के अंदर कितने 5 है? 2। तो वहां पे एक एक्स्ट्रा जनरेट है। तो एक बार सोच के बताना, एक बार इसे उतारो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी, पर एक बार मैं सोचता हूं दिमाग से आपका निकाल पाते हो या निकाल नहीं पाते। हाँ, 5 इंटू 5 इंटू 2, एक तो जी दिख ही रही है, एक 5 है। 5 इंटू 10 भी लिख दो तो 10 वाली तो एक एज इट इज। 50 को किसी भी सम संख्या से गुणा करके देखो, 2 जीरो बना। तो पिछला भी उतार लो एक बार, ये लो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर
तालियां। चले आगे। अब बेटा क्वेश्चंस कैसे आता है यहाँ पर, लिखिए अगला क्वेश्चन, फिर मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा। पहले मैं दोबारा दिमाग से मैनुअल, एक से लेकर दो तक की संख्या के गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या कितनी होंगी। कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं बेटा, कि गुणनफल में राइट हैंड साइड शून्य की संख्या कितनी, सोचो कितनी, क्या ढूंढने हैं आपको, इवन तो बहुत सारे, तो क्या ढूंढने पड़ेंगे आपको, 5 के मल्टी, कौन कौन से हैं, और उसमें भी कितने 5 के मल्टी। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन 22। 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या कितनी, किसकी संख्या बतानी है, जल्दी बोलो, शून्य। हाउ मेनी जीरो इन राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to, कौन कौन बनाएगा जल्दी बोलो, वेरी गुड, 5, और बोलो, और बोलो, वेरी गुड, और बोलो, 25 कितनी बनाएगा, 2। इसके बाद कौन बनाने वाला है, वेरी गुड, हाँ, और 50 कितनी बनाएगा, 2। 2 वाले को मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, इसके बाद कौन बनाएगा, हाँ, 60, 65, 70, और 75 कितनी बनाएगा, तो 75 में 2 5 है, टुकड़े करके देखो, 5 इंटू 5 इंटू 3, फिर कौन बनाएगा, 80, 85, और 100 कितनी बनाएगा, 2। 100 के टुकड़े करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू ही तो आते हैं, और कोई 5 को ही आया भाई, 5 कितनी बार आया, तो 6 तो ये हो गए, 6 6 6 3 6 चौक, क्या आएगा जल्दी बोलो, यदि मैं 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को गुणा करूंगा ना, आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके राइट हैंड साइड कितनी जीरो लगेंगी, जल्दी बोलो। अब इसको कैसे फॉर्मूले से करते हैं ये तो अपने सोचा, अब ऐसे चेक करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको उतार लो, फिर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसको यूज करना। क्या, हाँ उतारो ना ये, आज वो छोटू नहीं आया, बात नहीं हुई, दोस्ती कर लिया करो।
डन। अब बेटे जो तुम्हारे लेवल पे जो क्वेश्चन है वो लगातार संख्याओं की बात, क्वेश्चन तो इरेगुलर का भी आ सकता है, पर तुम्हारे लेवल पे कौन सी और इरेगुलर का भी हो, क्या होगा अभी वेट करो। अभी तो अपन यहाँ पे प्रोसेस से क्या, अभी इसको जल्दी करने के लिए क्या तरीका है देखो सबकी नजर में इधर। अपॉन 5 n अपॉन 5 का क्यूब कितनी भी बड़ी संख्या सबके लिए कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला चल, इस तरीके से फॉर्मूला चले। अब यहाँ पे n क्या है बेटा, 1 से 100 तक की बात करूं तो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, संख्या कितनी, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। बट ये फॉर्मूला जब ही लगेगा जब कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 1 से स्टार्ट होगा। तो यदि मैं 1 to 100 तक की बात करूं, कहां तक की बात करूं, तो n का मान कितना लिया जाएगा, जल्दी बोलो 100, हेलो कितना लिया जाएगा, तो पहले 100 में कितने का भाग दूंगा, फिर 100 में किसका भाग दूंगा, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 25, फिर 100 में किसका भाग दूंगा, 125 का भाग जाएगा क्या, नहीं, तो छोड़ दो यहीं पे रुक जाओ जब तक भाग जा। इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा, लिखो चाहे मत लिखो। 100 में 5 का भाग कितनी बार गया, 100 में 25 का भाग कितनी बार गया, तो कितनी जीरो आएंगी जल्दी बोलो, 5 तो 20 के मल्टीपल आए, उन मल्टीपल में भी 4 मल्टीपल ऐसे जिनमें 2 2 5 छुपे, 25 50 75 और, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल की बात करूं, यदि मैं बात करूं 1 से लेकर 175 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितनी जीरो आएंगी, कहां से कहां तक की बात करिए जल्दी बोलो, 1 से लेकर, आवाज ही नहीं आई, तो n का मान कितना होगा यहाँ पर, n का मान कितना होगा जल्दी बोलो, 175, n का मान कितना होगा, तो 175 में किसका भाग देंगे जल्दी बोलो पहले तो, फिर 175 में किसका भाग देंगे, वेरी गुड, फिर 175 में किसका भाग दोगे, 625 का जाएगा क्या, बड़ी संख्या होगी तो रुक गए भाई, बताओ 175 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 दिए 15 35, 175 में 25 का भाग दिया कितनी बार गया, और इसमें कितनी बार गया, तो 35 और 7 कितना होगा बेटा 42, और एक, तो 1 से लेकर यदि मैं 175 तक की संख्याओं को गुणा करूंगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना, उसके दाईं तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी बेटा, अब 1 से लेके 175 को क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 175 भी तो लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, क्यों फैक्टोरियल का मतलब मैंने बताया 175 से घटते हुए क्रम में जाना है जब तक कि क्या ना जाए बेटा 1, तो क्वेश्चन क्या आएगा, फैक्टोरियल 175 के मान में दाईं तरफ शून्य की संख्या कितनी कितनी होगी जल्दी बोलो, तो बताओ ये तरीका समझ में आया, आपको अल्टीमेटली किसका भाग देना है, 5 के मल्टी, 5 का 25 का 125 का 625 का और आगे 3125, 5 की पावर 5 कितना, अभी और तरीका ए भाई से उतारो फिर अपन आगे।
एक क्वेश्चन करके दिखाओ। देखिए 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं के 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं के गुणनफल में 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी? एग्जाम में पूछा गया। पहले 200 में कितने का भाग दोगे? 5। फिर 200 में कितने का भाग दोगे? 25। फिर 200 में कितने का भाग दोगे? 625 का तो जाता नहीं, भाग देना है 49। तो 49 इज राइट आंसर, सबने जीता। अब देखो 200 की बात है, n का मान कितना होगा? 200। पहले कितने का भाग देंगे? 5। फिर कितना के देंगे? जल्दी बोलो। 25। फिर किसका देंगे? फिर आगे देना है क्या 625 का? जाएगा ही नहीं तो कहां से दो। 200 में 5 का भाग दिया तो बेटा कितना आया? 40। 25 का देंगे कितना आएगा? 8। और 125 का देंगे तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया बेटा? 40। बोलो क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन की अपन बात कर। अभी तो मैंने लिया 100 तक, 125 तक, 200 तक। अब यदि मैं क्वेश्चन बोलूं 1 से लेकर 131 तक के गुणनफल में दाईं तरफ कितनी शून्य? कितना आएगा? जल्दी बोलो। 131। तो n का मान कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 131 में कितने का भाग देंगे? पहले 131 में कितने का भाग देंगे? फिर 131 में किसका भाग देंगे? अब कई बच्चा बोलेगा सर 131 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। मत जाने दो, पूरा पूरा ही तो नहीं जा रहा। जा कितनी बार रहा है? कितनी बार जा रहा है? चलो 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 कितनी बार गया? 26। यदि शेषफल बचे तो बच जाने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि ऐसी संख्या आ जाती बच्चा सोचता पूरा पूरा नहीं गया, मत जाने दो। अपन को तो 5 के मल्टीपल ही तो ढूंढने हैं। फिर किसके मल्टीपल ढूंढने हैं? 25 के। कितने आएंगे? जल्दी बोलो। 5। और यहाँ कितना आएगा? तो कितनी जीरो आएंगी? 26 और 5 31 और 1 कितना होगा? बोलो क्लियर हुआ? इस एग्जाम्पल को भी उतारो। बच्चा यहाँ पे आके अलझ जाता है, सर 131 में तो पूरा पूरा भाग नहीं। थोड़ा सा प्रेजेंस करना है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समझ में तो अच्छे से आएगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है मैथ सीखने, इतना यूजर फ्रेंडली कोई नहीं पढ़ा है। अब देखो एक और मेथड आपको बताता हूं जल्दी कर। चलिए अब जैसे अभी हम क्या था, 5 का भाग दे रहे थे, 25 का दे रहे थे, 125 का मत दो।
जैसे पहला एग्जाम्पल था अपना 1 से 100 तक का, तो 100 में पहले कितने का भाग देंगे, दे लो कितनी बार गया, शेषफल बच्चे तो बच्चा ने, जो नहीं बच्चा तो कोई बात, जो भागफल आया इसमें दोबारा 5 का दे, इस 20 में दोबारा किसका दे देंगे, जल्दी बोलो कितनी बार गया। अब क्या 4 में दोबारा जा रहा है क्या 5 का भाग, नहीं जा रहा, तो तुम भी रुक जाओ, जितने भागफल निकल के आए इन सबको जोड़ दो, 20 और 4, बोलो आसान हुआ। एक और क्वेश्चन था, कहां से कहां तक का था, 1 से लेके 125 तक था, कहां था, 175 तक, कहां तक था भाई, तो ये देखो कैसे करें, 1 से लेके कहां तक की बात थी, जल्दी बोलो 100 तक, तो 175 में पहले किसका भाग देंगे, 5 दिए 15, अच्छा कितना है, जल्दी बोलो 35 है, फिर 35 में दोबारा किसका भाग देंगे, कितनी बार गया, 7 में दोबारा 5 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, हाँ या ना बोलो, कितनी बार, बोलो जा रहा है नहीं, अब 1 में 5 का जाएगा क्या, नहीं, रुक गए। अब यहां पर जितने भी भागफल है इनको जोड़ लो, कितना है भाई, 35 प्लस 7 42 और 1, बोलो 43 आंसर था या नहीं, 200 तक की बात कर लेते, ये लो 200 तक, 1 से लेके कहां तक की बात करें, जल्दी बोलो 200, तो सबसे पहले 200 में किसका भाग दोगे, कितनी बार गया, फिर 40 में किसका भाग दोगे, कितनी बार गया, फिर 8 में किसका भाग दोगे, कितनी बार गया, 40 और 8 48 और 1, तो बताओ लॉजिक समझ में आया या नहीं आया। पर पहले मैंने तुम्हारी सारी चीजें क्लियर भी की, जीरो कौन बना था, रटना नहीं अपन। अभी क्वेश्चन क्या था, 1 से लेके कहां तक की बात थी, 131, 131 में पहले किसका भाग देंगे अपन, 5, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छंगा 26 बार गया, 26 में किसका भाग देंगे, कितनी बार गया, फिर 5 में एक बार जाएगा 5 का भाग, तो 25 6 31 और 1 कितना आया, बताओ अपना आंसर सही है या नहीं, चलिए नोट करें फिर आगे। हाँ, तो वो फॉर्मूला लगाने की भी आपको जरूरत है नहीं, पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब संख्या कहां से स्टार्ट हो, 1 से, लगातार स्टार्ट।
चलें आगे, तो कर सकते हो इस टाइप से। अब ये तो वो कंसेप्ट था जहां लगातार संख्याओं की बात की जाए। एक और एग्जांपल करके दिखाओ, इसी तरीके से आपको करके दिखाना है। 1 से लेकर 87 तक के प्रोडक्ट में कितनी जीरो आई। दूसरा एग्जांपल, 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 से लेके 107 तक के संख्याओं के गुणन। इक्यावन से लेके 100 तक की संख्या को गुणा करेगा तो दाईं तरफ कितनी शून्य होंगे। ये 7 एग्जांपल मैंने आपको दी। इनके राइट हैंड साइड में आपको जीरो की संख्या बतानी। शुरू के 2 क्वेश्चंस तो लगातार हैं, 1 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? 1 से। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 से स्टार्ट नहीं, वहां आपको सोचना पड़ेगा क्या अप्रोच कैसे लगाएं, क्या solve।
बन रहे का। चलो कोशिश करो। करें डिस्कस। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पर, एक से लेके कहां तक की बात है, जल्दी बोलो। 80 से आओ। क्या आंसर आया आपका? आपका बोलो ना, सही है? डर क्यों रहे हो भाई? सबसे पहले 87 में किसका भाग दोगे? कितनी बार गया? 17 बार। फिर 17 में किसका भाग दोगे? कितनी बार गया? तो आंसर सही है, डर क्यों रहे हो? यदि मैं 1 से लेके 87 तक संख्याओं को लगातार गुणा करूं ना, तो लास्ट में जीरो आएंगी ना लगातार, वो 17 जीरो होंगी। और 107 तक की बात करूं तो कितनी आएंगी? 25। हेलो, कितनी आएंगी? 25। बोलो सही है गलत? लगातार संख्याओं में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तीसरे क्वेश्चन में कहां से कहां की बात कर रहा है? 51 से। कितनी आएंगी? 51 से 100। ये 1 से स्टार्ट नहीं है। 1 से 100 का कितना है तुम्हारा? 24 है। उसमें कहां की माइनस कर लेना? 1 से लेके 50 तक। 1 से 100 तक तो कितनी निकाली थी अपन ने? 24। और 1 से 50 तक कितनी आएंगी? जल्दी बोलो। 12। तो अल्टीमेटली कितनी जीरो आएंगी? 55 बनाएगा, 60 बनाएगा, 65 बनाएगा, 70, 75, 2 बनाए। इस तरीके से कितनी आएंगी? 12। वो फॉर्मूला जब ही लगेगा जब संख्या कहां से स्टार्ट होगी। और उसके अलावा है तो अपन को सोचना ही पड़ेगा कितने 5 के मल्टीपल है और कितने इवन नंबर है। जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वही अपना आंसर। अगला बताओ, चौथे में 22, हाँ 13, 38, और आपका कुछ तो आया होगा, मतलब जीरो नहीं होंगी। बिल्कुल सही बोला, जीरो होंगी ही नहीं। एक ही नहीं आएगी थी तो 22 तो कहां से आएगी? गौर से देखो, ये संख्या 1 से 99 नहीं है। लगातार है क्या ये संख्या? फिर इवन नंबर हटा दिया, चश्मा लगाओ। बच्चों को 1 से 99 तक दिखती है। 100 वाली 2 कम कर दो, 24 में 2 कम कर दो, 22 हो जाएगा। इसका 1 से 3 से गुणा किया तो कौन आया? जल्दी बोलो। 3 आया। 3 को 5 से गुणा किया, 5 को 7 से गुणा किया, तो ऐसे लास्ट का यूनिट डिजिट ही 5 आ, जीरो कहां आ रही है? एक भी जीरो नहीं आएगी, नो जीरो। और बच्चा लास्ट में क्या लिखा था? 22। एक भी नहीं आ रही भाई, 22 तो बहुत दूर की बात है। यदि 1 से लेकिन 99 तक लगातार संख्या होती
हेलो, एक से लेके कहां तक की संख्या होती लगातार? निन्यानवे। उस कंडीशन में अपना आंसर क्या था? जल्दी बोलो। 22 आता। उस कंडीशन में अपना 22 आता। क्लियर? अगले में बताओ कितनी आएंगी? जीरो कौन कौन बनाता है? देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ऐसी संख्याएं चल रही, सम संख्याओं की सीरीज है। बताओ कौन आएगी? एक तो 10 की आएगी, एक किसकी आएगी, एक किसकी आएगी, एक, और एक 50 की एक आएगी, दो आएंगी, दो आएंगी। 60, 70, 80, 90 और 100 की कितनी आएंगी? तो 6 6 कितनी हो गई यहाँ पर? 12। हेलो, कितनी जीरो आएंगी? जल्दी बोलो। 12। यहाँ पे ये 5 जीरो नहीं है, ये डिजिट्स बताए। जीरो तो कितनी आएगी? नल, शून्य। भाई 10, 20, 30 इनको गुणा कर तो लास्ट में जीरो लगेंगी नहीं लगेंगी? और 50 कितनी बार आता है? 5 के वो मल्टीपल नहीं है, 5, 15, 25, 35 वाले। यदि वो मल्टीपल भी होते तो आ जाता। इसमें कितनी जीरो आएगी? वेरी गुड, वो जीरो ही नहीं। इवन नंबर दिख रहे हैं क्या? नहीं। इसका इकाई अंक क्या बनेगा? 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई भी जीरो नहीं। नीचे वाली में कितनी जीरो आएंगी? यहां तक तो कोई जीरो नहीं आ रही। 8 लिख दिया, इवन नंबर आ गया, तो जीरो तो आएगी। कितनी आएगी? बोलो बोलो, सही गलत कुछ तो बोलोगे। एक आएगी, हाँ। दो आएगी आपकी, है? क्यों? इस 8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? नहीं, क्यों लिखूं 80? क्या चक्कर है? ये लो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? कितनी जीरो बन गई? 3। एक तो इससे गुणा करो, जीरो बनेगा। एक इससे गुणा करो, ये जीरो बनेगा। एक इससे, और वो 3 जीरो लास्ट में लगेंगे नहीं लगेंगे। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं बेटा? तो इवन नंबर कितने आ गए? जल्दी बोलो। 3। कितने आ गए? जल्दी बोलो। तो इसका आंसर कितना आएगा? कैसा क्वेश्चन था बताओ? यहाँ पे 9, तो एक भी नहीं बनती, इवन नंबर है ही नहीं। जीरो, इवन को 5 के मल्टीपल से। अब 8 को अपन 3 टुकड़े कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ, टुकड़े तो 9 के भी हो रहे, बट इवन टुकड़े होने चाहिए। कौन से टुकड़े होने चाहिए? even। तो बताओ, जितना मैंने कराया ये आपको समझ में आया? 2 बनती, 2 बनती, 2 दूनी 4, 2 इवन आ जाते। 16 होते तो 4, 32 होते तो 5। लिखाया था ना 2 की पावर 5, इसलिए तो लिखाया था। गुणा करके देख ना, तू परेशान क्यों हो रहा है? गुणा करके तो देख, लास्ट में 3 जीरो आती ही नहीं आती।
क्लियर? तो ये था अपना सेकंड कंसेप्ट, हाउ मेनी जीरो इन राइट हैंड साइड। तो मैंने दो कंसेप्ट सिखाए आपको, यूनिट डिजिट का सिखाया और ट्रेलिंग जी। दोनों के कंसेप्ट आपके हर किसी ना एग्जाम में आपको देखने को। कल अपन आगे बात करेंगे डिजिटिविटीज की, भाजकता के नियम के लिए, भाजकता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो इन क्वेश्चनों को जो मैं करा रहा हूँ एक बार इनको दोबारा देखो, घर पे देखो, कोई भी डाउट हो तो मुझे। क्लियर? कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, चीजों को समझना है। हो सकता है कुछ चीजें एक बार समझ में आए तो दो बार में समझ में। थैंक यू।